शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और उनके नेताओं को, जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या तो कांग्रेस भूल गई है ये सब या समझना नहीं चाहती। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, सही गलत सीखे आगे बढ़े, वो हम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप अगर उसमें हमारा साथ नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इस तरीके से मेरे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का भी काम ना करें। मेरी माँ राजनीति में नहीं आ रही हैं, प्लीज़ आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे कि सरकारें व्यवस्थाएं बैठकर मंथन करें, चिंतन करें कि क्या मात्र 10 मिनट की देरी इतनी बड़ी भूल हो सकती है। बिहार में 10वीं की छात्रा ने आत्महत्या की और कारण था कि 10 मिनट लेट से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के कारण उसको एंट्री नहीं मिली, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया है। चिराग पासवान इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ दिल्ली में हो रहे AI समिट को लेकर भी जिस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया उसको भी लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सुनिए। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और उनके नेताओं को, जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या तो कांग्रेस भूल गई है ये सब या समझना नहीं चाहती कि ऐसे मंचों की गरिमा क्या होती है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल मंच नहीं था, वो कोई NDA का अपना मंच नहीं था, वो भारत का मंच था। और इस भारत के मंच को तैयार किया गया था भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, भारत की पहचान, भारत की जानकारी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस मंच को तैयार किया गया था। और इस मंच के माध्यम से दुनिया को भारत राह दिखाना चाहता है कि AI के क्षेत्र में हम लोग कैसे चीज़ों को और व्यवस्थित करते हुए, प्रधानमंत्री जी ने मानव का जिक्र किया, मानव के हर एक शब्द में हर उस प्रण का संकल्प है जिसके आधार पर हम इस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में जहां हमें एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है कि कल को ये टेक्नोलॉजी हम ही पे हावी ना हो। मानव में प्रधानमंत्री जी ने हर एक चीज़ का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए होनी चाहिए, ना कि हम टेक्नोलॉजी के लिए होने चाहिए। इसका वैलिडेशन कैसे होना चाहिए, इसको उपयोग में कैसे लाना चाहिए। और देश के अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आकर इस मंच पर हमारे इस आयोजन की सराहना करने का काम किया। उसके बाद आज इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने, और ये सुनियोजित सोची समझी साजिश थी, प्रिंटिंग आधे घंटे में तो नहीं होगी, स्पर ऑफ द मूवमेंट में तो नहीं होगी, आपने बाकायदा पूरी प्लानिंग की। आप टी-शर्ट्स को प्रिंट करके शर्ट के अंदर जैसे भी पहन के आए ये लोग, और आके फिर टी-शर्ट्स को उतार कर इस तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन करना। इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पे, कवर कर रहा है इस कार्यक्रम को। क्या ये छवि आप भारत की दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने? आप कीजिए ना भैया, हर मंच आपके पास। रैलियों में आप यही करते हैं, आप संसद नहीं चलने देते, आप संसद में भी आप इसी तरीके का आप हंगामा करते हैं। आप कीजिए ना, हर मंच का इस्तेमाल कीजिए भैया, लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मैं तो मानता हूँ कि खूबसूरती है। क्या बोलिए, बात विवाद कीजिए, आप हमसे सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। नहीं सहमत हैं, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, अलग अलग स्थान चिन्हित हैं उसके लिए। भाई आपके पास तो यहाँ तक लोकतंत्र इजाज़त दे देता है कि संसद तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की आवाज़ के सामने जाकर आप कर सकते हैं। पर इतनी नैतिकता तो रखिए कि जहाँ पे दुनिया की नज़र लगी हुई है वहाँ पे आप इस तरीके से आज सोशल मीडिया के माध्यम से अक्रॉस द ग्लोब यही पिक्चर्स जाने वाली हैं AI समिट की। क्या इस तरीके का भारत दुनिया के सामने कांग्रेस राहुल जी प्रस्तुत करना चाहते हैं? मैं मानता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। आपके पास आक्रोश के बहुत माध्यम हैं, बट ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, भाई कल को AI के क्षेत्र में भारत अगर आगे बढ़ेगा तो हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या NDA की सरकार नहीं रहने वाली है। आज नहीं तो कल आप लोग भी आएंगे और इस टेक्नोलॉजी का लाभ आप लोग भी लेंगे।
तो ऐसे में आज आप इसका इस तरीके से विरोध कर रहे हैं। जिस वक्त यूपीआई आया था, याद है ना किस तरीके से चिदम्बरम साहब ने लोकसभा राज्यसभा में भाषण देने का काम किया था, किस तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। अरे कोई ठेले वाला होगा, उसको 7 रुपये का बिल तो कैसे वो यूपीआई से देगा, पॉश मशीन कहाँ लगेगी, उसका कनेक्शन कहाँ कैसे होगा। और आज देखिए उसी यूपीआई का जिक्र फ्रांस के राष्ट्रपति कर रहे हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, सही गलत सीखे, आगे बढ़े, वो हम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप अगर उसमें हमारा साथ नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इस तरीके से मेरे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का भी काम ना करें। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक जो है वो ठीक नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं वो। देखिए, तंज की बात नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे हम लोग को और बेहतर होने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ क्रिटिसिज्म को अगर आप सकारात्मक रूप से लेंगे, उसी से ही आप बेहतर बन सकते हैं। और मेरे प्रधानमंत्री, मेरी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जब जब जिस विषय पर सही सवाल उठाए गए हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने अंकित कर कर, चिन्हित कर कर हम लोगों ने उसको बेहतर करने का काम किया है। मैं खुद मानता हूं कि मेरे दिल्ली वासियों को इस समिट की वजह से तकलीफ़ें हुई हैं, ट्रैफिक के इश्यूज़ रहे हैं, बट आने वाले दिनों में कैसे हम लोग इसको बेहतर करें, इस दिशा में भी मैं, मेरी सरकार काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम लोग को खुली छूट दी है, इजाज़त दी है इस बात की कि जहाँ पे भी बॉटल नेक्स आपको दिख रहे हैं, हम लोग दुनिया भर के रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं। आज अगर मेरी सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस पे चल रही है, प्रधानमंत्री जी बात बात पे रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म की बात करते हैं, इसीलिए ना कि जो हर्डल्स बने हुए हैं दशकों से, जो बॉटलनेक्स बने हुए हैं दशकों से, उन चैलेंजेस को कैसे हम लोग क्लियर आउट करें और चीज़ों को और ज़्यादा ईज़ करें, ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ बिजनेस, ये इसी सोच का आधार है। प्रभु, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, मेरी माँ राजनीति में नहीं आ रही हैं। प्लीज़ आप लोग इसको कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं। मैं ये बोल के चला जाऊंगा, फिर मुझे पता आज नहीं तो कल आप सब अपने अपने चैनल पे इसी बात का डिस्कशन करेंगे। वो सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, रखना चाहती हैं। एक माँ होने के नाते ज़रूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी माँ की, उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना ज़रूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। लोजपा को मिलेगा ना एक सीट, कुछ मिनट देर मिलेगा ना, ये तो कुछ मिनट देर से पहुंची मैट्रिक की छात्रा, प्रवेश नहीं मिला, इसके बाद छात्रा ने सुसाइड कर लिया। तेजस्वी यादव उठाया है और सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक है, नियम कायदे बनाए जाते हैं व्यवस्था को सुचारू रूप से वो चल सके, इस सोच के साथ। ऐसे में मैं इस बात पे भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि सरकारें, व्यवस्थाएं बैठकर मंथन करें, चिंतन करें कि क्या मात्र 10 मिनट की देरी इतनी बड़ी भूल हो सकती है कि उसके लिए नियम कायदे कानून को इतना सख्त कर दिया जाए कि वो अपने भविष्य की चिंता करते हुए वो अपने प्राण त्याग दे, वो अपनी जान दे दे। क्या ये व्यवस्था, ये कानून किसी की जान से बड़े हो सकते हैं? ये एक बड़ा नैतिक विषय है जिसको नीति के आधार पर मंथन करने की ज़रूरत है। इसमें मानवता आधार बनता है, इसमें नैतिकता आधार बनता है। हैविंग सेड दैट, रिलैक्सेशंस ऑफ रूल्स विल क्रिएट अ chaos, वो एक एनार्की भी ले आएगी। ऐसे में व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ज़रूरी है उसके लिए नियम कायदे कानून। बट अगर ये किसी की जान लेने पर आ रहे हैं तो क्या हमें इसमें भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है? जैसा मेरा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुझे लगता है ये विषय इस पर ज़रूर हम लोग चर्चा करें। अरे प्रभु, ये सब कोई तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं दोनों ही मामलों पर चिराग पासवान। वहीं राज्यसभा जाने की जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उनकी मां की लगातार ये बातें कही जा रही है कि रीना पासवान राज्यसभा जा सकती हैं, और ऐसे में चिराग पासवान ने साफ साफ ये बात कह दिया है कि उनकी मां कभी भी पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होने वाली। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आप सुन रहे थे। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।